हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम व्यू पे। गाइस आई होप आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और अभी तक हमारे जितने भी सेशन हुए हैं आप सभी लोगों ने वो अटेंड कर लिए होंगे। और गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर आपने अभी तक हमारा मॉक टेस्ट परचेज़ नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए भी आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगा। तो गाइस आज के सेशन में हम जीके के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि जिन लोगों ने ये पहले से पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन हो सके, और जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए तो ये सेशन रामबाण होगा, क्योंकि यहाँ से डिट्टो कॉपी क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज के सेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल दिख रहा होगा कि संसार में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कहाँ चली थी? इंग्लैंड में, जापान में, यूएसए में, चीन में। तो 4 ऑप्शन है। अगर आपको पहले से आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता है तो वेट कीजिए जब तक कि बाकी लोग टाइप नहीं कर लेते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में सर्वप्रथम रेलवे लाइन जो थी वो चली थी। और गाइज यहीं से एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिल सकता है कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? तो बताइए कब चली थी, जल्दी से जल्दी टाइप कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो वेट कीजिए, मैं वीडियो के अंत में आपको ये सब जो है वो बता दूंगा, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के तहत राज्यपाल को हटाया जा सकता है? बताइए संविधान के किस आर्टिकल में ये वर्णन किया गया है कि जो राज्यपाल है उसे हटाया जा सकता है? तो धारा 155, धारा 156, धारा 157, धारा 158, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 155 के तहत जो भी स्टेट का गवर्नर है उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? सतलुज, ब्यास, चिनाब, यमुना, ब्यास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्यास जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बाणगंगा के अलावा मलाना, पार्वती, सोलंग, भिनबा, गज, कुनाह, मसेब वगैरह भी जो ब्यास की सहायक नदियाँ हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें भी आप एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहे, क्योंकि यहीं से आपको बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो कॉपी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताइए WB का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, रोम में। बताइए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन DC में जो है वो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, सभी लोगों द्वारा सर्वोच्च संभव स्तर पर स्वास्थ्य हासिल करने की ओर से कार्यरत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अभी जब से कोविड-19 फैला है तो जो भी गाइडलाइन वगैरह रिलीज़ की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो वो की जाती है WHO के द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोच्च संभव स्तर पर स्वास्थ्य हासिल करने की ओर कार्यरत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी का काम होता है जो भी गाइडलाइन वगैरह देनी होती है स्वास्थ्य से रिलेटेड वो WHO ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, उत्तरी ध्रुव किसने खोजा? तो बताइए किसने खोजा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट पेरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा और इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है, तो बताइए कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में, रोम में। तो जल्दी जल्दी टाइप कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो मूर्ति है वो किससे बनी है? तो ये तांबे से बनी हुई है, और अगर इसकी ऊंचाई की बात करी जाए तो 305 फुट जो है वो इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो दोस्तों बताइए किससे है? तो हॉकी से, क्रिकेट से, लॉन टेनिस से, पोलो से। तो बताइए किससे है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो हॉकी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पोलो जो है ये जो अपना नेहरू ट्रॉफी है ये हॉकी से रिलेटेड है। और दोस्तों इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो भी हॉकी है। और अगर पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियाँ किससे संबंधित है? तो ये सभी ट्रॉफियाँ जो है वो आपके क्रिकेट से संबंधित होगी। और क्रिकेट से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा चाइल, जो कि आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी इसे कब बनाया गया था, तो 1893 में महाराजा भूपेंद्र सिंह ने चाइल क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना
की थी। और इसी से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे अधिक क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो अभी बना है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो मोटेरा में बना है, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो बताइए गिरिराज, हिम संवाहक, हिमरक्षक, चंबा न्यूज़, तो बताइए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गिरिराज जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, यानी ये कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो शिमला से जो है ये गिरिराज को जो समाचार पत्र है वहाँ से प्रकाशित किया जाता है। और इसके साथ आप ये भी याद रखिए कि ये जो है वो एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो बताइए कब हुई थी। पानीपत की फर्स्ट लड़ाई, सेकंड लड़ाई और थर्ड लड़ाई जो है वो आप सभी को लर्न करके जानी है। तो फर्स्ट पूछिए तो कब हुई थी, तो 1526 ईस्वी में फर्स्ट लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच, ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो सभी को पता होगा कहाँ पर है, यह है ड्रो कांगड़ा में। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का राजस्व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जोगिंद्रनगर मंडी में हिमाचल प्रदेश राजस्व प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग चिन्हित है, तो कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है ये जो कांगड़ा शिमला वाला अपना राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसे जाना जाता है NH-88 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों बताइए कौन सी फसल जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बोई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी गेहूँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ये कौन सी किस्म की फसल है, तो ये रबी प्रकार की फसल है जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल मई में काटी जाती है। आई होप ये सभी चीज़ें तो आप सभी को पता ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में 10+2+3 नई शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई, तो बताइए कब लागू की गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सन 1986 ईस्वी में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2005 में राइट टू एजुकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और इस बार भी यही क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसे कुलंथ पीठ के नाम से जाना जाता था, तो बताइए किस घाटी को कुलंथ पीठ के नाम से जाना जाता था। कुल्लू घाटी, चंबा घाटी, महासू घाटी, कांगड़ा घाटी, तो ऑप्शन नंबर ए कुल्लू घाटी को जो है वो कुलंथ पीठ घाटी के नाम से जाना जाता था और इसके अलावा इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो बताइए जो प्रेसिडेंट है उसे ओथ वगैरह कौन दिलाता है, तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रपति को पद और उनसे रिलेटेड जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सभी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा करवाई जाती है। और अगर पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत करवाया जाता है, किस आर्टिकल के तहत करवाया जाता है, तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का प्रथम रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला में फर्स्ट टाइम रेडियो स्टेशन जो है वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसोदन दर्रा किस ज़िले में स्थित है, तो आई होप सभी को पता होगा कि चंबा ज़िले में बसोदन दर्रा जो है वो स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है, तो ये भी याद रखिए 2300 मीटर जो है वो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मुक्केबाज महिला विश्व कप मुक्केबाजी में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई थी, तो बताइए कौन सा होगा। MC मैरी कॉम, कंटी रेलर, सिमरनजीत, पिंकी रानी। आई होप MC मैरी कॉम को छोड़ के तो आप किसी को जानते भी नहीं होंगे, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। MC मैरी कॉम जो है वो विश्व की पहली मुक्केबाज महिला बनी थी जिसने कि 6 स्वर्ण पदक जो है वो जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामनू देवता की पूजा कहाँ पर की जाती है, तो ये सभी को पता होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ पर की जाती है। अगर नहीं पता है तो गूगल से सर्च करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ज़रूर देख लीजिए और अगर मेरे से जानना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट तक टिके रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है,
तो बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 352, 370, 371, 395। तो आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है? दिवसों से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, प्रीवियस एग्जाम में, इस बार भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाइए। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवी मेला किस महीने में होता है? तो लवी मेला जो है वो आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश का एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो कि रामपुर में मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि किस महीने में मनाया जाता है, तो ये नवंबर माह में मनाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपको एक बार लर्न करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान की स्थापना कब हुई थी? स्थापना से पहले आप ये बताइए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म होगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 8 अगस्त 1967 को 5 सदस्यीय देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड ने की थी। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, तो 10 सदस्य जो है वो इसमें अभी हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1967 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कैनबरा किस देश की राजधानी है? अगर क्रिकेट के फ़ैन होंगे तो सभी लोगों को पता होगा कि कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा कि हिमाचल की किस महिला ने मिसेज इंडिया ग्लोब 2018 का ताज जीता? तो बताइए किस महिला को जो है वो मिसेज इंडिया ग्लोब 2018 का ताज जो है वो जीतने का सौभाग्य हुआ था? तो बताइए कौन सा होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो गाइस ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वंदना जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है वो 2018 में मिसेज इंडिया ग्लोब का ताज जीता था, जो कि चंडीगढ़ के जीरकपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये सभी तो मैंने आपको पहले से बता दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सूही मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो बताइए, इसी सा क्वेश्चन है, कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चंबा जिले में। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बूढ़ी दिवाली का जो त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो अगर ज़िला में बात की जाए तो वो कुल्लू में मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि कुल्लू में कहाँ पर, तो कुल्लू के निरमंड नामक स्थान पर ये जो है बूढ़ी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि एक 3 दिवसीय त्यौहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फुल फॉर्म से रिलेटेड है, आपसे पूछा हुआ है कि OMR का पूरा नाम क्या है? तो बताइए क्या है? सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को पहले से बताया था कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका डेज से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये दिवस जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और अगर इसी तरह आपसे एक पूछा जाए कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोंगटोंग करसम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस ज़िले में है। तो ये सभी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। और यहाँ पर पूछा है कि किस नदी पर बनी है, तो ये जो है वो सतलुज नदी पर बनी है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों महिला से पहले आप ये बताइए कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इस क्वेश्चन का आंसर भी साथ में टाइप कीजिए। तो विद्या स्टोक्स जो थी वो हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो इजी सा क्वेश्चन है, अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में मंडी रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो सभी को पता है 1939 ईस्वी में धामी गोलीकांड हुआ था। और यहीं से एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है जो कि प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिला भी है कि धामी आंदोलन का मुख्य लीडर नेता कौन था? तो भागमल सोट्टा जी की अगुवाई में धामी गोलीकांड का जो आंदोलन था वो हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और शायद मैंने आपसे पूछा भी था शुरू में कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी, तो बताइए कब चली थी। आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का सही आंसर पता होगा। तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में बोरीबंदर स्टेशन से लेकर ठाणे के बीच ये रेलगाड़ी चली थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना किलोमीटर चली थी, तो 33.7 किलोमीटर ये चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान स्थित है, कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी पालमपुर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको करवाए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको पहले से आते होंगे। कितने क्वेश्चन आप सभी को पहले से आते हैं ये सभी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अगर इसी तरह की और सेशन आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको इसी तरह के और सेशन भी आगे फ्यूचर में लाता रहूं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।